और जो इस दुनिया में महारत हासिल कर ले वह सच में एक योद्धा बन जाता है। यही रहस्य खोलती है मास्टरिंग द ट्रेड, जो लिखी गई है जॉन एफ कार्टर द्वारा। यह किताब हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ आंकड़े या चार्ट का खेल नहीं है। यह मानसिकता, धैर्य और रणनीति का संगम है जो एक आम इंसान को असाधारण बना सकता है। इस सफर की शुरुआत होती है बाजार की चाल को समझने से। बाजार हमेशा एक जैसे नहीं चलते, कभी वह तेजी में होते हैं, कभी सुस्ती में और कभी अचानक पलट जाते हैं। अगर कोई यह पहचान ले कि अभी कौन सा दौर चल रहा है तो वह उसी के अनुसार कदम बढ़ा सकता है, और यही फर्क लाता है एक सफल और असफल ट्रेडर में। एक ट्रेडर को यह समझना जरूरी है कि जब कीमतें ऊपर जा रही हो और वॉल्यूम उनका साथ दे रहा हो तो यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम घट रहा है तो शायद वह चाल ज्यादा देर नहीं टिकेगी। इसी को समझाने के लिए एक टूल है जो दो खास औसत रेखाओं पर आधारित है। एक है 8 दिन की और दूसरी 21 दिन की। जब छोटी रेखा बड़ी के ऊपर होती है तो बाजार में तेजी की उम्मीद होती है और जब नीचे हो तो मंदी। एक और अहम चीज है स्क्वीज सेटअप। जब चार्ट पर दो संकेतक आपस में सिमट जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब बाजार शांत है, लेकिन जल्द ही बड़ी हलचल होने वाली है। यह वह वक्त होता है जब धैर्य रखना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि असली कमाई वहीं होती है जब बाकी सब घबरा जाते हैं और आप तैयार रहते हो। लेकिन सिर्फ चार्ट देखकर फैसले लेना काफी नहीं होता। असली खेल होता है मन का। अगर मन स्थिर नहीं है तो चाहे कितने भी अच्छे संकेत हो, नुकसान ही होगा। हर ट्रेड में नियम बनाकर चलना पड़ता है, जैसे कि एक बार में कभी भी पूरे पूंजी का 1 या 2% से ज्यादा जोखिम ना लें, चाहे मौका कितना भी लुभावना क्यों ना लगे। अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जब उन्हें नुकसान होता है और वह उसी नुकसान को वापस पाने की कोशिश में बिना सोचे समझे अगला ट्रेड ले लेते हैं। इसको ही कहा जाता है रिवेंज ट्रेडिंग, और यह सबसे खतरनाक होती है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि हर सुबह एक प्लान के साथ बैठा जाए और उस प्लान से न हटे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सच्चा ट्रेडर वह नहीं होता जो हर बार मुनाफा कमाए, बल्कि वह होता है जो हर बार अपने नुकसान को छोटा रखे और मुनाफा चलने दे, जो सिर्फ मौके नहीं ढूंढता बल्कि मौके के लिए तैयार रहता है। इसके लिए जरूरी है कि हर टाइम फ्रेम को समझा जाए। एक साथ कई चार्ट देखे जाएं, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा। इन सब का मेल देखकर ही सही दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर छोटे चार्ट कुछ और कह रहे हो और बड़े कुछ और, तो वहां उलझन होती है। लेकिन जब सभी एक ही दिशा में इशारा करें तो समझो खेल तुम्हारे पक्ष में है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात करें विकल्प यानी ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो यह एक ऐसा तरीका है जिसमें सीमित जोखिम के साथ असीमित कमा की संभावना होती है। लेकिन इसमें भी समझदारी जरूरी है, बिना ज्ञान के। इसमें उतरना मतलब आंख बंद करके तलवार चलाना। इसलिए पहले अच्छे से समझो कि कॉल और पोर्ट कैसे काम करते हैं और किस स्थिति में कौन सा विकल्प सही रहेगा। हर सफल ट्रेडर की एक आदत होती है कि वह अपने हर कदम का हिसाब रखता है। एक डायरी बनाता है जिसमें हर ट्रेड की वजह, समय और नतीजा लिखा होता है। इससे धीरे धीरे अपनी गलतियों को पहचाना जा सकता है और अगली बार उनसे बचा जा सकता है। हर हफ्ते पुराने ट्रेड्स का विश्लेषण करके यह जाना जा सकता है कि कहां सुधार की जरूरत है। सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर भी मजबूत होना चाहिए। एक थका हुआ या तनाव में डूबा इंसान कभी सही फैसला नहीं ले सकता। इसलिए व्यायाम, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद हर ट्रेडर की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। यह सब मिलकर ही उस स्थिति तक पहुंचाते हैं जहां हर कदम आत्मविश्वास से भरा होता है और हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता है। यही आदतें एक ट्रेडर को धीरे धीरे मास्टर बनाती हैं। जब हम किसी ट्रेड में प्रवेश करते हैं तो उसका एक स्पष्ट कारण होना चाहिए, कोई संकेतक, कोई पैटर्न, कोई खबर। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है एक एग्जिट प्लान। यह पहले से तय होना चाहिए कि कब निकलना है, चाहे वह लाभ हो या नुकसान, क्योंकि अनिश्चितता ही इस खेल की असली पहचान है और जो इसे नियंत्रण में रखे वही विजेता होता है। इस किताब में एक बात बार बार सामने आती है
कि ट्रेडिंग अकेले का खेल है। यहां कोई टीम नहीं होती, कोई बॉस नहीं होता, कोई गाइड भी नहीं होता। सिर्फ आप होते हो और आपका निर्णय। इसलिए आत्मनिरीक्षण सबसे जरूरी है। खुद से सवाल करना कि क्या यह फैसला भावनाओं से प्रेरित है या योजना के अनुसार है। यही सवाल बचा सकता है भारी नुकसान से। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी और ने पैसा कमाया है तो वह भी कमा सकते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि हर किसी की पूंजी, सहन शक्ति और सोच अलग होती है। किसी और की रणनीति आपके लिए सही नहीं हो सकती। जब तक आप खुद की रणनीति नहीं बनाते, तब तक आप बाजार की लहरों में बहते रहेंगे। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए यह भी जरूरी है कि हम खुद को लगातार अपडेट रखें। बाजार हर दिन बदलता है, नई तकनीकें, नए उपकरण और नई स्थितियां सामने आती हैं। अगर हम पुराने ज्ञान पर टिके रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए पढ़ना, सीखना और अभ्यास करते रहना जरूरी है। इस किताब में एक और बेहतरीन बात बताई गई है कि हमें कभी भी किसी एक ट्रेड से खुद की पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वह ट्रेड गलत हो गया तो हमें खुद को असफल नहीं मान लेना चाहिए।